नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को बताया, एसएससी जीडी भर्ती 2025 का जो एग्जाम है आपका 4 फरवरी से शुरू हो चुका है। ठीक है, तो आपने देखा होगा प्रत्येक शिफ्ट में आपका इकाई व मापन से सवाल पूछा गया है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2018 से लेकर 2024 एग्जाम तक जितने भी एसएससी जीडी के एग्जाम हो चुके हैं, उनकी जितनी भी शिफ्ट में इकाई व मापन से जितने भी ओरिजिनल सवाल पूछे गए, वो सारे सवाल मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं। आपका इस टॉपिक से एक भी सवाल बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। लगभग 4 नंबर का ये टॉपिक है, तो आप पूरा वीडियो देखिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे बढ़ती संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अभी तक हमने ये सारी वीडियो कंप्लीट कर ली है, जिसमें भारत की जनगणना है। ठीक है, जिसमें आप सभी को बताया 2018 से 2024 तक के एग्जाम में जितने ओरिजिनल सवाल पूछे गए थे जनगणना के, वो आपको इस वीडियो में आप देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में पर्यायवाची शब्द है, पंचवर्षीय योजना है, भारत के प्रमुख नृत्य हैं, उत्सव है, शास्त्रीय नृत्य है, मौलिक अधिकार व कर्तव्य है, गवर्नर जनरल है, और इसके बाद शुद्ध वर्तनी है, मौर्य गुप्त वंश है। ठीक है, मतलब इन टॉपिक से 2018 से लेकर 2024 एग्जाम तक जितने भी ओरिजिनल सवाल पूछे गए, वो सारे सवाल इन टॉपिक में डाले गए। ठीक है, तो ये वीडियो आप पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। इनसे एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा। तो ये सारे हमने करवा दिए, इनकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी यहां पर आप देख सकते हैं पहला सवाल आपके सामने है। मैं फ्रेंड्स आपको एक चीज बता देता हूं, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है 2018 से 2024 तक की लगभग 10,000 पेज की पीडीएफ है। ठीक है, उन पीडीएफ से इन सवालों को छांटना एक बहुत चुनौती का काम है। तो आपका इतना तो फर्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो पहला सवाल है कि ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है? ध्वनि की जो प्रबलता है, ठीक है, वो किस इकाई में मापी जाती है? तो डेसिबल। ठीक है, डीबी। तो साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? ध्वनि प्रदूषण पूछा इस बार, तो डेसिबल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल है आपका, समय की मूल इकाई क्या है? तो समय की मूल इकाई आपकी क्या हो जाएगी? सेकंड। क्या हो जाएगी? सेकंड। साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। और यहां पर अगला सवाल आपका वाट। वाट ध्यान रखना किसकी इकाई है? तो वाट शक्ति की इकाई है। ठीक है, तो यह सवाल भी आपका जीडी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है? तो ध्यान रखना दाब व न्यूटन। क्या हो जाएगा? दाब व न्यूटन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में अभी एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं। अगर आप 100 प्लस मॉक टेस्ट 13 भाषाओं में देना चाहते हैं लास्ट समय में, तो इस एप्लीकेशन से दे सकते हैं। इसमें आप अपनी रैंक भी चेक कर सकते हैं कि भाई अभी आपकी क्या रैंक है, स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज। इसके साथ जो अभी मैं सवाल करवा रहा हूं और अब तक जितने टॉपिक करवा दिए, उनकी अगर पीडीएफ चाहिए, अगर उनके टेस्ट लगाना चाहते हो, तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके लिए आपको चाहिए होगा कोड, टेस्ट लगाने के लिए। तो कोड का मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद में अगला यहां पर है सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का एसआई मात्रक है? तो तापमान का एसआई मात्रक हो जाएगा केल्विन। ठीक है, केल्विन। इसके बाद में निम्नलिखित में से वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो वेग का एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसके बाद में विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो वोल्ट हो जाएगा। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। इसके बाद में मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने के विज्ञान और प्रकाश मिति या तो फोटोमेट्रिक का मूल ऐसा मात्रक क्या है? तो कैंडेला। क्या हो जाएगा? कैंडेला। लेंस की क्षमता यानी जो पावर होती है कि एसआई मात्रक को निम्न में से किस अक्षर के द्वारा निरूपित किया जाता है? तो ध्यान रखना डी से। ठीक है, डायोप्टर भी बोलते हैं इसको। इसके बाद में मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने के विज्ञान या प्रकाश मिति या फोटोमेट्री का मूल एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? कैंडेला हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, तो डायोप्टर डी। ठीक है, इसके बाद में एसआई प्रणाली में मूल भौतिक राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखना 7 होती है। कितनी होती है एसआई प्रणाली में? मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 होती है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी एसआई पद्धति को कब लागू किया गया? तो 1971। यह सवाल भी पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद में एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई कौन सी है? तो डायोप्टर। मैंने आपको पहले ही बता दिया लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर है। लेजोमीटर का उपयोग किस चीज को मापने के लिए किया जाता है? तो पादपरस वाष्पन को। पादपरस वाष्पन इसका सही जवाब हो जाएगा।
इसके बाद प्रकाश वर्ष क्या दर्शाता है? तो प्रकाश वर्ष दूरी को मापने को काम आता है, प्रकाश वर्ष दूरी, ठीक है। इसके बाद में जहाजों में समय मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में किया जाता है? तो क्रोनोमीटर। क्या होता है? क्रोनोमीटर। इसके बाद में वाट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो सामर्थ्य, ध्यान रखना, सामर्थ्य। इसके बाद यानी पावर भी बोल सकते हैं आप इसको। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति विमाहीन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी राशि विमाहीन नहीं है? तो आवर्ती इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव क्यूसेक से मापा जाता है। डेसिबल का उपयोग किस चीज को मापने में किया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि को मापने में डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। विद्युत वाहक बल का विमीय सूत्र क्या है? तो ml² T की घात -2 Q की घात -1, ठीक है। यह विद्युत वाहक बल का विमीय सूत्र होता है। हाइग्रोमीटर का उपयोग किससे मापने में किया जाता है? तो वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापने में हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता, ठीक है, को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ऑडियोमीटर। क्या हो जाएगा? ऑडियोमीटर। इसके बाद में डाइन इंटू सेकेंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो संवेग का हो जाएगा, ठीक है, संवेग। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त मात्रक में व्यक्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया गया है? तो ऊर्जा बराबर किग्रा मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा? किग्रा मीटर पर सेकंड। माइक्रोन का मान क्या है? एक माइक्रोन का मान 10 की घात -6 मीटर है। इसके बाद में शून्य त्रुटि से क्या अभिपारी है? तो उपकरण त्रुटि से, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद में एरोमीटर का उपयोग किस चीज के मापन के लिए किया जाता है? तो वायु गैस का घनत्व भार मापने में एरोमीटर का उपयोग किया जाता है। एल्टीमीटर किस भौतिक राशि से संबंधित है? तो ऊंचाई मापन से संबंधित कौन सी है? एल्टीमीटर हो जाएगा। इसके बाद में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? ठीक है, किया जाता है तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल जनरेटर। जूल किस भौतिक राशि की इकाई है? तो कार्य की इकाई क्या हो जाएगी? जूल। इसके बाद में निम्नलिखित में से किसका उपयोग भूकंप की तीव्रता को मापने में किया जाता है? तो रिएक्टर शेल हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल है न्यूटन मीटर किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक न्यूटन मीटर हो जाएगा। इसके बाद में स्प्रिंग तुल्ला का उपयोग किस चीज के मापन में किया जाता है? तो भार के मापन में स्प्रिंग तुल्ला का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में वोल्ट किस भौतिक राशि की इकाई है? तो वोल्ट आपकी विभवांतर की इकाई है, ध्यान रखना। इसके बाद में अगला सवाल आपका प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में किया जाता है? तो लक्स मीटर। क्या हो जाएगा? लक्स मीटर। अब अगला सवाल है यंग मॉड्यूलस का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यंग्स मॉड्यूलस का एसआई मात्रक है। कैलोरी किस भौतिक राशि की इकाई है? तो उष्मा की, ध्यान रखना। इसके बाद में अगला सवाल आपका निम्नलिखित में से किसका उपयोग परम ताप को मापने में किया जाता है? तो परम ताप को मापने के लिए केल्विन स्केल का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल देख सकते हैं आपका क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखना प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। इसके बाद में सोने की शुद्धता यानी प्योरिटी को पता लगाने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में लिया जाता है? तो केरोटोमीटर, ध्यान रखना। इसके बाद में पावर के एसआई मात्रक यानी शक्ति का एसआई मात्रक वाट के समकक्ष कौन सा मात्रक है? तो किग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की घात -3, ठीक है, किलोग्राम मीटर की घात -2 सेकंड की घात -3, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद में हृदय की ध्वनि सुनने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से एम्पियर किस भौतिक राशि की इकाई है? तो विद्युत धारा की इकाई क्या हो जाएगी? एम्पियर हो जाएगी। पायरोमीटर का उपयोग किस चीज के मापन के लिए किया जाता है? तो उच्च ताप के मापन के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। एंगस्ट्रोम क्या मापता है? तो तरंगदैर्ध्य, ध्यान रखना, एंगस्ट्रोम तरंगदैर्ध्य मापता है। टेकोमीटर का उपयोग किस चीज के मापने में किया जाता है? तो घूर्णन गति को मापने में टेकोमीटर का उपयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो फेदोमीटर हो जाएगा। इसके बाद में ध्वनि की तीव्रता के मापक
को क्या कहते हैं, तो डेसिबल कहते हैं। इसके बाद में तो ये थे कुछ सवाल। इसके बाद में अगर आप इसके अलावा ये टॉपिक जानना चाहते हैं जैसे पंचवर्षीय योजना, जनगणना, ठीक है, तो ये भी आप लगा सकते हैं। हमने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है आप सभी का। कल जैसे 10 फरवरी है तो 10 फरवरी की शिफ्ट में इन टॉपिक से जरूर सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। अभी यहां पर आपको मैं इस जो अभी वीडियो बताया है, अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं और इसका टेस्ट लगाना चाहते हैं तो इसका मैं आपको कोड बता देता हूं, तो ध्यान से वो कोड आप लिख लीजिएगा। कोड मैं आपको बता देता हूं, इसका कोड हो जाएगा UM1245। ये इसका कोड है आज की इस वीडियो का। इसकी अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगी है आपके लिए ये तैयार करने में, तो आपका इतना फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।